क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाली थी, वे घुड़सवारी किया करती थी, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करती थी। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि सही है, क्योंकि जो आर्य लोग थे वो नगरों में निवास न करके ग्रामीण ग्रामीण में निवास करते थे, क्योंकि इनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर श्रमण। और क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शूल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वो लोग बकरी पालन किया करते थे, बकरी या भेड़ पालन। इसका राइट आंसर होगा पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनु। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा गोधन। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है। पूछा गया पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो इसका राइट आंसर होगा देवी माता। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकृति, नेचर। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर होगा इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है।
इसका राइट आंसर होगा ज्यामिति। ज्यामिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तु माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्यु माँ अमृतम गमे कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसी थी, तो पंजाब में बसी थी। क्वेश्चन नंबर 25 को सम्मिलित करना है, जिसमें बताया गया है सूची 1 में वेद दिया है और सूची 2 में यज्ञकर्ता दिया हुआ है। तो ऋग्वेद ऋग्वेद के यज्ञकर्ता कौन है? ऋग्वेद के यज्ञकर्ता है होत्री। और ऑप्शन बी, तो देखते हैं, ई का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकंड, सी का थर्ड, देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। 27 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर होगा उलूकनाथ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बादरायण। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका राइट आंसर है नौवा मंडल, जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? बताना है, जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था, जो दशराज युद्ध के बीच में के मध्य लड़ा गया, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परुस्नी। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1/6। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मा युग। दोस्तों यदि आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन चैलेंज के तौर पे मिलेगा, जिसका आंसर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में। 35 है, एशिया माइनर स्थित बोगाच कोई का महत्व इसलिए है कि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन पूछा था एशिया माइनर स्थित बोगाच कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र में ऑप्शन ए ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन को दोस्तों कब गौतम ने प्रचारित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 38, प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे, इसका राइट आंसर होगा 38 ए स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वो थे पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 41 तो सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 41 को सम्मिलित करना है। तो पहला ऋग्वेद में क्या दिया गया था दोस्तों?
स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि ऋग्वेद का स्रोत एवं प्रार्थनाएं दिया है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड दिया हुआ है। सामवेद में संगीत में स्रोत दिया है। उल्टी में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। राइट आंसर होगा केकई। केकई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुवा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसका राइट आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। दोस्तों हमने 47 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जिसमें बताना है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बताना है क्वेश्चन नंबर 48 में निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में कौन प्रस्थानेत्री में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 49 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं।